शक्तिपात दीक्षा ग्रहण करने के बाद कई क्रियाएं होती हैं। कुछ साधकों को समझ में नहीं आता कि ये क्रिया है या कुछ और है। जैसे एक प्रश्न था, साधन में बैठने पर सिर भारी होता है, साधन में बैठने पर सिर भारी होता है और दर्द करने लगता है। ऐसा होना प्रकृति का कोई अंग है अथवा साधन में आने वाली कोई बाधा है? यदि साधन का कोई विघ्न हो तो कृपया बताएं। तो गुरुदेव कहते थे कि साधन में सिर भारी होना एक क्रिया ही है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि क्रिया उभरना चाहती है, किंतु मन के अंदर कुछ विपरीत संस्कार होने से क्रिया दब जाती है। क्रिया के ऊपर संस्कारों का अत्यधिक दबाव सिर में भारीपन पैदा कर सकता है। दूसरा प्रश्न था कि साधन में बैठना हमको अच्छा लगता है। साधन में बैठना तो अच्छा लगता है, किंतु साधन में बैठने पर कभी कभी नींद आ जाती है। तब जब नींद खुलती है तब ऐसा लगता है कि साधन ही चल रहा था। ऐसा क्यों होता है? तो गुरुदेव बताते थे कि जो साधन में जो निद्रा अनुभव होती है वह सामान्य जड़ निद्रा न होकर यौगिक निद्रा है। वो सामान्य निद्रा नहीं है, वो यौगिक निद्रा है, जो कि साधन के प्रारंभ होने का ही लक्षण है। इसलिए जब निद्रा खुलती है तो चेतना एकदम जागृत हो जाती है। जड़ निद्रा से जागृत होने पर कुछ देर जड़ता बनी रहती है, आलस्य जैसा कुछ बना रहता है ना, वो यौगिक निद्रा में नहीं रहती है। एवं सामान्य चेतन अवस्था में आने में 10-15 मिनट तो लगते हैं। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो वो सामान्य निद्रा है। जो यौगिक निद्रा है उसमें हमारी चेतनता बनी रहती है, एकदम सजग रहते हैं हम। तो सामान्य निद्रा और यौगिक निद्रा में ये फर्क है। गुरुदेव कहते थे कि जिस उच्च स्वर से मंत्रोच्चार करना चाहिए। गुरुदेव से प्रश्न पूछा था किसी ने कि उच्च स्वर से मंत्र का उच्चार करना चाहिए, परंतु मुझे चिल्लाने में आनंद नहीं आता। साधक का प्रश्न था कि उच्च स्वर से मंत्रोच्चार करना चाहिए आपने कहा था, पर मुझे चिल्लाने में आनंद नहीं आता। शांत एवं स्थिर होकर मन में ही उसका चिंतन करना अच्छा लगता है। अब कृपया बताएं कि मन ही मन में मंत्रोच्चार करते रहूं अथवा उच्च स्वर में मंत्रोच्चार करूं। तो गुरुदेव ने कहा था कि वास्तव में जो क्रियाएं होती हैं वे वास्तविक मंत्र जप ही हैं। जो क्रियाएं होती हैं वे वास्तविक मंत्र जप हैं। साधन में बैठने पर आरंभ में 5-7 मिनट के लिए उच्च स्वर से मंत्रोच्चार की बात कही थी, पर वह अपने चित्त की चंचलता से उठकर अंतर्मुखी वृत्ति में समाहित होने की प्रारंभिक चेष्टा के लिए कहा था। यदि किसी साधक का साधन में बैठने पर स्वभावतः ही चित्त एकाग्र हो जाता है तो उसे उच्च स्वर में मंत्रोच्चार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साधन में बैठने के बाद जो क्रियाएं शुरू होती हैं उनका कारण क्या है? हरदम क्रियाएं होते रहने को हम साधन नहीं समझ सकते हैं क्या? क्रियाएं हो रही हैं वही साधन हो गया हमारा। तो गुरुदेव कहते थे कि क्रियाएं होने का कारण चित्त के अंदर संचित संस्कार हैं। शक्ति अंतर्मुखी जागृत होके जब उसे जगत का कोई कार्य नहीं दिया जाता है तो शक्ति बिना कार्य के तो रह नहीं सकती है। तो वह उस स्थिति में चित्त के अंदर संचित संस्कारों को उछाल कर क्रियाओं के रूप में उन्हें परिणित करके उन्हें क्षीण करती जाती है। क्रियाएं होने का यही कारण है। जागृत होने के पश्चात सर्वप्रथम कुछ काल के लिए तो क्रियाएं होंगी ही। क्रिया का होना साधन का ही अंग होता है, किंतु किसी भी समय अदीक्षितों के समक्ष क्रियाएं नहीं होना चाहिए। उन्हें रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जब क्रियाएं होते होते चित्त शुद्ध हो जाएगा, संस्कार क्षीण हो जाएंगे, तब क्रियाएं भी स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होते हुए विलीन हो जाएंगी। तब अंतर में
आनंद की अनुभूति होगी, आनंद में वृद्धि होगी, किंतु बाहर प्रकट क्रियाएं विलीन हो जाएंगी।